11 करोड़ रुपए का बुडको का एक योजना यहाँ आया था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सुने जब अधिकारी के पास फाइल पड़ा रह गया तो बाबा दिनेश मिश्रा अनशन पर या फिर प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरे? संघर्ष का दो रास्ता है, एक आप आंदोलन करिए और दूसरा पत्राचार के माध्यम से उस मुकाम पे पहुंचाइए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को उनका उचित पैसा समय मिल जाए। आज प्रथम किस्त का 50,000 मिला और उसमें रिश्वत में बहुत सारी पैसा चला गया और दूसरा किस्त मिलने में 2 साल का समय लग जाए तो हम तो आवास बना नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि मेरा तो अनशन और ये धरना का इतिहास रहा है कि मुरलीगंज में आज रेलवे है तो उसमें हम लोगों का भी योगदान है। नमस्कार, मनदीप नाम है मेरा और आप देख रहे हैं मधेपुरासंचार.com। नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और संभावित प्रत्याशी लगातार जनता को रिझाने में लग चुकी है। और इस वक्त हम मुरलीगंज नगर पंचायत में है और यहाँ पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष, निवर्तमान पार्षद और पूर्व में मुख्य पार्षद के कदावर दावेदार रह चुके हैं बाबा दिनेश मिश्रा। स्वागत है आपका सर। नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नगर पंचायत मुरलीगंज में आप मुख्य पार्षद के दावेदार भी रह चुके हैं और निवर्तमान पार्षद भी रहे हैं। इस बार जब सीधे जनता के द्वारा मुख्य पार्षद की चुनाव हो रही है तो आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। जनता कैसे चुने आपको और क्यों? हम बहुत सारा मुद्दा है जो पिछले 5 और 10 वर्षों में अनुभव किया है, उसको लेके जनता के बीच जा रहे हैं। पिछले 2 कार्यकाल में जो नगर में विकास का कार्य हुआ है उसमें जो लूट हुई है, समय समय पे हम उसके लिए प्रयासरत रहें कि जांच हो और जो दोषी हो कार्रवाई हो। और हमने इस दिशा में सकारात्मक पहल भी किया है और प्रधान सचिव नगर आवास विभाग से लेकर के जिला पदाधिकारी महोदय को भी इस भ्रष्टाचार से अवगत कराते रहे हैं। हम चुनाव में अपनी छवि को लेके जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है मेरी, उस पे काम होगा और ये संदेश लेके जा रहे हैं कि आप जो भी आगे से काम होगा बगैर रिश्वत के होगा, बगैर भ्रष्टाचार के होगा और उसमें कहीं भी यदि भ्रष्टाचार की गुंजाइश किसी भी पदाधिकारी या संवेदक या इंजीनियर के द्वारा होता है तो चिन्हित कर तुरंत उनको दंडित किया जाएगा। आप लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो बाजार में किसी भी प्रकार की कोई भी सामाजिक कार्य हो तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्योंकि आप पूर्व में पार्षद भी रहे हैं, निवर्तमान पार्षद हैं, तो आप अपने जो वार्ड हैं उसमें जो विकास किए हैं, क्या लग रहा है कि उस विकास के मुद्दे पर आपको जो जनता है वो चुनेगी? क्योंकि आप भी कई बार सवाल के घेरे में रहे हैं। मेरे वार्ड में 4-5 काम हुआ है। एक ठाकुरवाड़ी के सामने शुरू में नाला बना था, आप देखे होंगे कि रोड के समतल में है, रोड से उठा हुआ नहीं है। वो काम हमने अपने से रह के अच्छे से करवाया। आप वहाँ देखे होइएगा जो अतिक्रमण होता, जो नाला सड़क से ऊंचा होता तो वो जगह अतिक्रमित हो जाता है, वो हमने नहीं होने दिया। उसके बाद जो योजनाएं हुई, नाला का कौन शुरू जगह है या कौन अंत जगह है आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमने माननीय कार्यपालक महोदय को और जिले के वरीय अधिकारी को, प्रधान सचिव महोदय को भी उस संबंध में लिखा है कि कार्य जो है काफ़ी गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है और घटिया हो रहा है। इसके लिए हमने उसकी लड़ाई लड़ी है, अभी जांच में मामला है। लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं, चूँकि नगर पंचायत में, इसी नगर पंचायत में कई बार इस तरह के जो निर्माण कार्य हैं वो सामने आए हैं कि निर्माण कार्य लगभग 1-1.5 महीने पूरा होता है और वो सड़क हो या नाली वो टूट जाता है। तो आप मुख्य पार्षद के जब दावेदार हैं तो आपने इन सब चीज़ों पर कितना संघर्ष किया है? और आप बता रहे हैं कि ये हम ऊपर तक भी अधिकारी तक गए हैं लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अभी हाल फिलहाल में भी आप देखे होइएगा, यहाँ चंद्रमणि बालिका विद्यालय में एक नाला का निर्माण, सड़क सह नाला का निर्माण हो रहा था, उसमें काफ़ी अनियमितता बरती गई। हमने वरीय पदाधिकारियों को लिखा और स्थल पे लाके उसका जांच करवाया। उनके द्वारा भी स्थल पे ये स्वीकार किया गया कि निर्माण कार्य अत्यंत घटिया स्तर का है और इस संबंध में हम उचित कार्रवाई करेंगे। तो हम तो वरीय पदाधिकारी को कह ही सकते हैं, लिख ही सकते हैं और बहुत सा ऐसा मामला है जिसमें कि हमने मामले को उठाया है, चाहे वो बायो टॉयलेट का हो, चाहे डस्टबिन का घोटाला हो, चाहे वो स्वच्छता का हो
और बहुत सारे मामले में हमने आरोप सिद्ध भी करवाया है, उसका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। यदि उस संबंध में कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो हम आगे आने वाले समय में उस पर कार्रवाई करवाने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। जब बाबा दिनेश मिश्रा जाने जाते हैं सामाजिक कार्यों को लेकर, लोगों की भलाई को लेकर, वो जब अधिकारी नहीं सुने, जब अधिकारी के पास फाइल पड़ा रह गया, तो बाबा दिनेश मिश्रा अनशन पर या फिर प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरे? संघर्ष का दो रास्ता है, एक आप आंदोलन करिए और दूसरा पत्राचार के माध्यम से उस मुकाम पे पहुंचाइए। हमने पहला जो चरण था कि पत्राचार के माध्यम से उस आरोप को, जिस आरोप को लेके हम संबंधित पदाधिकारी और प्रधान सचिव महोदय तक गए, उसमें आरोप हमने गठित करवा दिया। हाल फिलहाल के महीनों में भी हमने 4-5 मेल प्रधान सचिव महोदय को, माननीय संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं हमारे नगर आवास विभाग के, उनको भी हमने लिखा है। यदि उस पर भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है तो आगे हम अनशन पे जाएंगे, क्योंकि मेरा तो अनशन और ये धरना का इतिहास रहा है। हमने रेल संघर्ष समिति के बैनर तले काफ़ी लंबा आंदोलन किया है, और यदि मुरलीगंज में आज रेलवे है तो उसमें हम लोगों का भी योगदान है। हम तो जिस समय शुरुआत आंदोलन किए 2-4 लोग रहते थे, और बाद में ये कारवां ऐसा बना कि मुरलीगंज से ट्रेनें चली ही नहीं चली, बड़ी बड़ी ट्रेनें भी रुकी। अभी भी बहुत सारी ट्रेनें नहीं यदि चल रही हैं तो उसके लिए हम लोग वरीय पदाधिकारी को लिख रहे हैं, और आने वाले वर्षों में आप देखेंगे, आने वाले महीनों में देखेंगे कि बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। चूँकि इस बार आप मुख्य पार्षद प्रत्याशी हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस उम्मीदवार को चुने? आप स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को चुनिए। आपको जो लगे कि ये भ्रष्टाचार रहित, भ्रष्टाचार के बगैर व्यवस्था दे सके, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को उनका उचित पैसा समय मिल जाए। आज प्रथम किस्त का 50,000 मिला और उसमें रिश्वत में बहुत सारी पैसा चला गया, और दूसरा किस्त मिलने में 2 साल का समय लग जाए, तो हम तो आवास बना नहीं पाएंगे, और ये सबसे बड़ा समस्या है। दूसरा समस्या है यहाँ नाला का। एक DPR होना चाहिए था, शहर का एक ड्रेनेज सिस्टम होता, एक दूसरे की कनेक्टिविटी होती, तो नाले का पानी जो है वो सड़क पे नहीं जाके नदी में जाता, और उस जल को हमरा जो नदी मेरा यही है। यदि आप पार्ट में टेंडर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से हो रही है। 11 करोड़ रुपये का बुडको का एक योजना यहाँ आया था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। उस संबंध में नगर पंचायत के द्वारा बार बार यही कहता जा रहा है कि वो गलत किया, नगर पंचायत को सुपुर्द नहीं किया। तो हम नगर पंचायत से ये सवाल है मेरा कि आपने उस संबंध में क्या कार्रवाई की? यदि आपको लगता है कि गलत रूप से हस्तांतरण करवा दिया गया तो आपने उस संबंध में क्या कार्रवाई की? अभी तक संबंधित विभाग को आपने क्या लिखा? और फिर उसी नाले को आप तोड़ के उसका ईंटा कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है, दूसरे निर्माण में ले जा रहे हैं और फिर उसी नाले को बनवा रहे हैं। यदि भ्रष्टाचार है उसमें, आप स्वीकार कर रहे हैं, तो उस नाले को भ्रष्टाचार का जांच करवाते, न कि नाला तोड़ के दूसरा निर्माण करवाते। इस वक्त हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष बाबा दिनेश मिश्रा और निवर्तमान पार्षद भी रह चुके हैं, मुख्य पार्षद के कदावर दावेदार भी रह चुके हैं। हालांकि इस बार डायरेक्ट जब जनता के द्वारा मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनको ये विश्वास है कि जनता हमें चुनेगी। तो लगातार हम आपको नगर पंचायत हो या नगर परिषद, हम इसकी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक देखते रहिए मधेपुरा संचार।